न्यूजीलैंड की टीम ने बॉस साउथ अफ्रीका को एक बड़े मार्जिन में सेमीफाइनल में हराकर इंडियन टीम की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। और आई थिंक अब जहां पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर में एशिया के मेरे ख्याल से नंबर 1 बैट्समैन इंजमाम उल हक ने बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं वो सच पकड़ा है जो कि पिछले 2 से 3 आईसीसी के इवेंट्स में हम लोग देख रहे हैं। मतलब आईसीसी की बीसीसीआई को फेवर अब और क्या कुछ रह गया है। आपने मोहम्मद शमी का वो बयान सुना, उन्होंने टोटली अपनी जो बीसीसीआई है उसको एक्सपोज करके रख दिया है कि बीसीसीआई इंडियन टीम को एक वन साइडेड एडवांटेज दे रही है। अगर देखें अब यहाँ पर इंडियन फैंस कहेंगे कि हमने मेहनत किया, इंडियन टीम ने क्रिकेट अच्छी खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, अगर आप पीछे की जो सियासत थी उसको समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बॉस गेमें कहाँ डली हैं। देखें अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में तमाम 8 की 8 टीमों में से सिर्फ इंडियन टीम एक ऐसी टीम थी जो कि पाकिस्तान नहीं आना चाहिए थी। मतलब अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो फिर बाकी टीमें क्यों खवार हो रही हैं, इंडियन टीम को ही खवार होना चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया और आपको याद होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें जय शाह का एक बयान कि हम 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीत कर रोहित शर्मा और विराट कोहली को अलविदा करेंगे। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, इनको पता था कि बीच में से क्या गेमें डलनी है। और फिर आपने देखा पाकिस्तान को अब जो विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके जो क्वालिफायर्स मैचेस है वो भी पाकिस्तान के शहर लाहौर को मिल गए हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। ये एक जहाँ एक अच्छी खबर भी है वहीं उसी एक सियासत का भी एक हिस्सा है। और इंजमाम उल हक ने एक तमाचा मारा है आई थिंक बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर कि आपने किस तरीके से बाकी टीमों के साथ नाइंसाफी की। मतलब अगर सेमीफाइनल मैच इंडिया खेल रही है तो वहां पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम जो कि एक दिन पहले अपना मैच यहां से खेलती है और उनको फौरन से ट्रैवल करवा दिया जाता है दुबई के अंदर, जहां पर अगर तो इंडियन टीम यहां पर डिसाइड करेगी कि किसने उनके साथ खेलना है और अगर साउथ अफ्रीका का निकलता है तो फिर साउथ अफ्रीका खेलेगी और अगर न्यूजीलैंड का निकलता है तो न्यूजीलैंड खेलेगी और अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का निकलता है तो ऑस्ट्रेलिया खेलेगी और बाकी दोनों टीमें वापस आ जाएंगी। मतलब क्या ये कोई गुंडा राज चल रहा था और ये क्या हो रहा था? आई डोंट नो कि मतलब इस तरीके के फैसले ये जय शाह और एंड कंपनी क्यों कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे। और अगर आपने न्यूजीलैंड में देखा, न्यूजीलैंड की मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी रिकी पॉन्टिंग बड़े बड़े जो लेजेंडरी खिलाड़ी हैं उन्होंने आईसीसी को आड़े हाथों लिया है और ये आई थिंक कोई अच्छी बात नहीं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास आईसीसी इवेंट्स के राइट्स हैं तो फिर आप बाकी टीमों के साथ इस तरह नाइंसाफी नहीं कर सकते। और इंडियन टीम को उन्हीं कंडीशंस के अंदर खेलने का पूरा तजर्बा दिया गया। पूरे 10 दिन पहले उन्होंने आकर जहां वहां प्रैक्टिस की तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी टीमों के साथ को एक बिला वजह ट्रैवल करवाकर उनको न सिर्फ थकाया गया बल्कि उनका माइंडसेट भी चेंज किया गया। अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर माना के प्रोफेशनल्स होते हैं लेकिन उनको अगर आप उनको पता नहीं होगा कि हमने कहाँ जाना है। अगर आप देखें साउथ अफ्रीकन टीम ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक दिन पहले मैच खेला है और वो फौरन से दुबई चले गए हैं। फिर वहां पर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है, वहां से न्यूजीलैंड हार जाती है और ऑस्ट्रेलियन टीम का मैच उनके साथ शुरू हो जाता है इंडिया के साथ सेमीफाइनल। और फिर वहां से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें फिर दोबारा वापस पाकिस्तान आती हैं, लाहौर में अपना मैच खेलती हैं और अब यहाँ पर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हराकर दोबारा चली गई है उधर न्यूजीलैंड दुबई के अंदर इंडिया से फाइनल खेलने। और ये फिर दोगलापन नहीं तो फिर क्या है? और देखें आपको आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, 9 मार्च को होने वाला फाइनल आई थिंक मेरे ख्याल से आई जस्ट बिलीव के इंडियन टीम इस फाइनल को बचा नहीं पाएगी क्योंकि जिस लेवल की और जिस कैलिबर की न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में क्रिकेट खेली है, अगर तो उस मोमेंटम को उन्होंने कैरी किया फाइनल के अंदर और रचिन रविंद्रा और आई थिंक केन विलियमसन ने रोहित शर्मा एंड कंपनी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। देखें रोहित शर्मा की फॉर्म आपको पता है आउट ऑन इन है और फिर शुभमन गिल भी एक सेंचुरी उन्होंने ऑलमोस्ट की है लेकिन उनकी अगर आपने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था वो भी फ्लॉप आपको नजर आई। विराट कोहली की फॉर्म वापस आई है, एक अच्छा साइन इंडियन टीम के लिए, लेकिन वहां पर अगर आप देखें तो रचिन रविंद्रा वापस आए और उन्होंने एक बड़ा 100 डाला है। और फिर केन विलियमसन जो कि
मेंटली तौर पर आई थिंक इस मैच को जीतने के लिए एक बड़ा हथियार होंगे न्यूजीलैंड के पास, और उन्होंने भी अपना सो लगाकर बॉस एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया को। और जहां मेरे ख्याल से अगर रहे तो मुकाबला आपको, हालांकि इंडियन टीम के पास दुबई में खेलने का एडवांटेज है, लेकिन मुकाबला आपको बॉस टक्कर का देखने को मिलेगा। अगर वहां पर आपको रविंद्र जडेजा नजर आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको मिचेल सेंटनर नजर आते हैं, जो कि बैटिंग भी उस कैलिबर की करते हैं और बॉलिंग भी उस कैलिबर की करते हैं। और अगर वहां पर आपको अक्षर पटेल नजर आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बॉस सचिन रविंद्र नजर आते हैं, जो कि उससे बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। और अगर फिर उनके पास आपको वरुण चक्रवर्ती नजर आते हैं तो फिर मिचेल ब्रेसवेल है इनके पास, मतलब ग्लेन फिलिप्स जैसा एक आई थिंक उम्दा फिनिशर और बेहतरीन ऑलराउंडर। और मिडल ऑर्डर में इनके पास डैरल मिचेल, टॉम लेथम जैसे एक बड़े बड़े एक्सपीरियंस बैटर। आई थिंक आई जस्ट बिलीव के मेरे ख्याल से अगर आपको सेमीफाइनल के बाद ये जो फाइनल खेला जाना है, यहाँ पर अगर आपको न्यूजीलैंड की टीम ट्रॉफी उठाती हुई पहली मर्तबा अगर ट्रॉफी उठाती हुई नजर आए तो आई थिंक ये कोई शॉकिंग खबर नहीं होगी मेरे लिए।